Hello everyone, welcome to Victor's Knowledge. This is Chinu Sharma and I'm back with another day's daily current affairs. So today in this video, I will be talking about 1st July 2021's important current affairs, and in this video, I will be discussing MCQ as well as theory for all the important news. So let's get started. So first is, which national park has recently called as Green Lungs of Chennai? चेन्नई की ग्रीन लंग्स किस नेशनल पार्क को बोला गया है? सो द राइट आंसर हियर इज गुइंडी नेशनल पार्क। जो गुइंडी नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इंडिया का 8 सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 8 स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? ये जो चेन्नई की मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, सिटी है, उसके बिल्कुल बीचों बीच है। और ये चेन्नई के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एनवायरनमेंट दे रहा है, उनको साफ ऑक्सीजन, साफ हवा, तो एक साफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छा इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से ही इसको ग्रीन लंग्स ऑफ चेन्नई बोला गया है। सो सेकंड इज, which app has gained popularity due to कालबेलिया डांस इंफॉर्मेशन इन इट? किस ऐप ने, मोबाइल एप्लीकेशन ने अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है? क्यों? क्योंकि उसमें कालबेलिया डांस, जो कि राजस्थान ट्राइबल कम्युनिटी का एक फेमस डांस है, उसकी इंफॉर्मेशन है। सो ये ऐप है छिंदाविया ऐप। सो बेसिकली जैसे हमें पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल क्लासेस नहीं लगा पा रहे, सो कालबेलिया डांस की सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो यूनेस्को की लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, उसमें 2010 में कालबेलिया डांस को ऐड किया गया था। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। सो थर्ड इज, विच कंट्री होल्ड प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2021? इस साल 2021 में किसके पास चेयर है ग्रुप ऑफ 20 की? सो इटली के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और इंडिया को ये प्रेसिडेंसी 2023 में मिलेगी। सो ये आपने याद रखना है कि 2023 में इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ G20। फोर्थ इज, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय भारत नेट प्रोजेक्ट? जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम है जो इंडिया ने लॉन्च किया था। सो इस प्रोग्राम में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? सो द टेक्नोलॉजी इज ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन बी इज द राइट। और कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत नेट प्रोजेक्ट को लागू करवाएगी, इम्प्लीमेंट करवाएगी? सो इट इज BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। Fifth is, recently which state has shunned the use of word central government and replaced it with union government? So हाल ही में एक स्टेट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकाली है। उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम वर्ड यूज करते हैं, हमारी सेंटर की जो सरकार है उसके लिए, तो आज से हम अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में से इस वर्ड को हटाकर इसको यूनियन गवर्नमेंट वर्ड के साथ रिप्लेस करेंगे। सो ये स्टेट है तमिलनाडु। और तमिलनाडु ने बोला है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देख लो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कहीं पर भी सेंटर वर्ड यूज नहीं किया, हर जगह पर यूनियन वर्ड यूज है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर। ऑल्सो जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का, उसमें भी ये लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सो हमारे लिए सेंटर वर्ड यूज करना गलत है, इसकी जगह पर हमें यूनियन वर्ड यूज करना चाहिए। सिक्स्थ है, ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स कौन है? सो ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट जो यूएन के पीस कीपर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी कोई पीस में कोई वॉर आ जाती है या फिर कोई और मिलिट्री कोई डिस्प्यूट आता है, तो वहां पर ये वॉलंटियर्स का काम करते हैं, यूएन पीस कीपर। इनको हम ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर के हेलमेट पहनते हैं और इनकी जो आइडेंटिटी है वो ब्लू हेलमेट से ही पहचानी जाती है।
सो इनमें सोल्जर्स भी आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं और सिविलियन पर्सनेल भी होते हैं। सो इनका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये एक वॉलंटियर तैयार किए गए हैं कि जब भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पर जरूरत पड़ेगी तो ये पीस कीपिंग मिशन में अपना योगदान देंगे। और इस साल ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स हैं 193, उन्होंने पीस कीपर्स के लिए बजट पास नहीं किया। सो अभी के लिए यूएन पीस कीपर्स का जो काम है वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि इनको लेकर जो हर साल 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला बजट होता है वो पास नहीं हुआ, किसी का भी इसके ऊपर अग्रीमेंट नहीं आया। और जो ये पीस कीपर है, जितनी भी मेंबर स्टेट है, ये अपने जो देश के मेंबर स्टेट अपने देश में से वॉलंटियर भेजती हैं वॉलंटरी बेसिस पे। कोई भी फोर्स नहीं करता कि आप जाओ और जाकर पीस कीपर्स का काम करो, ये वॉलंटरी बेसिस की एक सर्विस है। नेक्स्ट है नेम इसरोज फर्स्ट अनक्रूड मिशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है कि वो अपना पहला अनक्रूड बिना क्रू वाला मिशन दिसंबर तक लॉन्च कर देगी। बट इस मिशन को पूरा होने में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो रुका हुआ है। सो जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए, उनकी जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही। और इस मिशन का नाम क्या है? गगनयान। ऑप्शन बी, गगनयान। Eighth is which specialized agency for information and communication technology has released the GCI 2020? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज हुआ है और ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने रिलीज किया है और इसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 10th। पिछले साल इंडिया की 47 रैंक थी और इस साल 37 रैंक इंडिया ऊपर गया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। और इसी इंडेक्स में टॉप किसने किया है? यूएस ने। सेकंड नंबर पर कौन आए हैं? यूके और सऊदी अरेबिया, ये दोनों इकट्ठे आए हैं सेकंड। और थर्ड इसमें रहा है इस्टोनिया। सो आपको ये टॉप 3 भी याद रखने हैं और इंडिया ने अपनी टॉप 10 में जगह बना ली है। 9th इज कौन से डिपार्टमेंट ने सरल संचार पोर्टल को एक्सपैंड किया है? सो ये डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन का। सरल संचार, सरल मीन्स इजी। इजी वे में आप किसी भी तरह का, अगर आपको लाइसेंस लेना है, कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो सरल संचार के थ्रू आप करवा सकते हैं। ये एक ऑनलाइन वेब बेस्ड पोर्टल है। आप घर बैठे ही हर तरह की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को इशू करवा सकते हैं। सो हमारी आज की लास्ट न्यूज है, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? सो इंडियन गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? बेसिकली जो ये पोर्टल है, इसके थ्रू जितने भी लेजिस्लेटिव या कोई पॉलिसी रिफॉर्म है सरकार की, कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई लॉज है या कोई चेंजेस आ रही हैं, वो सारी हमें एक जगह पर इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएंगी। और ये किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। So this was all about our today's current affair. I hope you liked the video. Please do like, share and comment, and thank you. Good luck.